भक्तजनों, जय श्री राधे राधे। आज उन जीव जंतुओं की कथाओं के बारे में बताएंगे जिनका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। और अगर वो जीव हमारे घर में या घर के आसपास दिख रहे हैं तो समझ जाओ कि माता लक्ष्मी जी आपसे खुश होने वाली ही और आपके घर धन वर्षा होने वाली है। भक्तजनों, ऐसी है पौराणिक कथाओं और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सभी तक ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। वास्तु और धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर घर में कुछ खास तरह के 9 जीव जंतु दिखाई देने लगें या वे घर के आसपास अपना ठिकाना बना लें तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि ये संकेत होते हैं आपके अच्छे समय की शुरुआत के, भाग्य उदय के और धन समृद्धि के आगमन के। ऐसे में समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में सुख, शांति और खुशियों का वास होने वाला है। यह 9 जीव बहुत ही पवित्र और दिव्य माने गए हैं क्योंकि इनमें से कई देवताओं के वाहन भी हैं, जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, भगवान शिव का नंदी और कार्तिकेय का मोर। जब यह जीव आपके घर में आते हैं या वहाँ बार बार दिखाई देते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि अब आपके जीवन से परेशानियाँ दूर होने वाली हैं और नया सौभाग्य आपके घर कदम रखने वाला है। इसलिए इन शुभ जीवों को पहचानना और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी माना गया है क्योंकि इनके आगमन से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मकता बढ़ती है और जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं उन 9 शुभ जीवों में से पहले के बारे में। आपने कभी न कभी छछूंदर को जरूर देखा होगा। यह एक छोटा सा जीव होता है जो अक्सर रात के समय चुपचाप निकलता है और देखने में चूहे जैसा लगता है, बस इसकी नाक थोड़ी लंबी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, तो जान लीजिए, यह छोटा सा जीव अपने साथ बहुत बड़ा शुभ संदेश लेकर आता है। अगर कभी आपके घर में छछूंदर आ जाए तो इसे अनदेखा न करें क्योंकि माना जाता है कि यह घर में आने पर भाग्य खुलने और खुशियों के आगमन का संकेत देती है। शास्त्रों के अनुसार जब छछूंदर किसी घर में आती है तो वह समृद्धि, सुख और शांति का वातावरण बनाती है और धीरे धीरे उस घर के बुरे दिन समाप्त होने लगते हैं। इसलिए इसे शुभ माना गया है और इसका घर में आना अच्छा समय आने का संकेत समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी घर में छछूंदर आती है तो वह ऊपर वाले की खास कृपा का संकेत होता है। कहा जाता है कि अगर यह छोटा सा जीव किसी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए या उसकी परिक्रमा कर दे तो उस इंसान की किस्मत खुल जाती है और उसकी तरक्की इतनी तेजी से होती है कि लोग देखते रह जाते हैं। उसके जीवन से रुकावटें और परेशानियां दूर होने लगती हैं और सफलता कदम चूमने लगती है। कई बार तो यह भी माना गया है कि ऐसे व्यक्ति के करोड़पति बनने के योग बन जाते हैं और भाग्य पूरी तरह जाग उठता है। वास्तु के अनुसार जब छछूंदर किसी घर में आती है तो उस घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर सकारात्मकता बढ़ जाती है। परिवार के लोगों के जीवन में अच्छा समय आने लगता है, मानो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में आ गई हों। अगर यह जीव पूरे घर के चारों ओर घूम ले तो समझिए अब धन, सुख और समृद्धि के द्वार खुलने वाले हैं। खासकर व्यापार करने वालों के लिए यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है क्योंकि इससे अचानक लाभ और उन्नति के अवसर मिलते हैं। इसलिए अगर कभी आपके घर में छछूंदर आ जाए तो डरे नहीं, बल्कि मुस्कुराइए क्योंकि इसका आना किसी चमत्कार से कम नहीं। यह सफलता और खुशहाली के नए दौर की शुरुआत का संकेत होता है। वास्तु के अनुसार कुछ जीव घर में शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ माने जाते हैं। जैसे अगर घर में चूहा रहने लगे तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। माना जाता है कि चूहा घर में दुख, दरिद्रता और परेशानी लेकर आता है, इसलिए इसे घर में कभी नहीं रहने देना चाहिए। चूहा भगवान गणेश का वाहन जरूर है, लेकिन जब यह किसी घर में लगातार दिखाई देने लगे तो वहाँ नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसे घर में कलह, बीमारी और आर्थिक परेशानी बनी रहती है। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है, वरना सुख, शांति और समृद्धि दूर हो जाती है।
इसी तरह मधुमक्खी का छत्ता भी अशुभ माना गया है। अगर आपके घर या आसपास मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया है तो यह रुकावटों और भाग्य में दरार का संकेत होता है। कहा जाता है कि जिस तरह छत्ते में हजारों छोटे छेद होते हैं, उसी तरह ऐसे घर के लोगों के नसीब में भी रुकावटें आ जाती हैं और बरकत रुक जाती है। इसलिए घर में या उसके पास मधुमक्खी का छत्ता कभी नहीं रहने देना चाहिए। उसे तुरंत हटा देना ही शुभ माना जाता है, ताकि घर में नकारात्मकता न फैले और जीवन में सुख शांति बनी रहे। इसलिए अगर आपके आसपास मधुमक्खी दिखाई दे तो उससे दूर रहें और उसके छत्ते को घर या आसपास बनने न दें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। अब बात करते हैं तितली की। यह बहुत ही शुभ संकेत मानी जाती है। तितली रंग बिरंगी और सुंदर होती है, और जैसे इसके पंखों में सतरंगी रंग होते हैं, वैसे ही यह हमारे जीवन में खुशियों और सकारात्मकता के रंग भर देती है। कहा जाता है कि जब तितली किसी घर में आती है तो वह सौभाग्य, सुख और समृद्धि का संदेश लेकर आती है। वास्तुशास्त्र में भी इसे शुभ माना गया है और बताया गया है कि जिस घर में तितली आती है वहाँ अच्छा समय शुरू होता है और परिवार में आनंद और बरकत बढ़ती है। दूसरी ओर बिच्छू का घर में आना सामान्य नहीं होता, इसे दरिद्रता का संकेत माना जाता है। लेकिन अगर बिच्छू जोड़े में या एक के पीछे एक लाइन में चलते हुए दिखे तो उसके अर्थ अलग होते हैं। कहा जाता है कि अगर बिच्छू घर से बाहर की ओर जाते हुए दिखाई दें तो यह लक्ष्मी जी के प्रस्थान का संकेत होता है, और अगर वे घर की ओर प्रवेश करते हुए दिखें तो समझिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं और अब धन और सौभाग्य आपके जीवन में आने वाला है। बिच्छू को आमतौर पर दुख और दरिद्रता का संकेत माना जाता है, लेकिन अगर वह सुनहरे रंग का हो तो यह समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली है। अब बात करते हैं छिपकली की। इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। बहुत लोग डर या गंदगी समझकर इसे मार देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत माना जाता है। अगर आपके घर में छिपकली दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शुभ समय आने वाला है। श्री विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि अगर पूजा करते समय आपको छिपकली दिख जाए तो यह भाग्य उदय और लक्ष्मी आगमन का शुभ संकेत होता है। खासकर अगर छिपकली पूजा घर के आसपास दिखाई दे तो यह और भी शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर कभी 2 पूंछ वाली छिपकली दिखाई दे जाए तो बहुत जल्द आपका भाग्य खुलने वाला है और जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। इसलिए छिपकली को कभी न मारें। अगर डर लगे तो बस धीरे से बाहर भगा दें, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और इसके आने से घर में धन और शुभता का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर घर में चींटियाँ दिखाई दें तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। खासकर जब चींटियाँ पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही हों तो यह संकेत देता है कि अब आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है और जीवन के कठिन दिन खत्म होने वाले हैं। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में घर में खुशियां और तरक्की आने लगती है, और अगर कोई विवाह या परिवार से जुड़ा काम अटका हो तो वह भी जल्दी पूरा हो जाता है। वहीं अगर चींटियां दक्षिण दिशा से घर में आती हुई दिखें तो यह धन लाभ और सफलता का संकेत माना जाता है। इसलिए हर दिन चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर खिलाना शुभ माना गया है, क्योंकि इससे जीवन की रुकावटें दूर होती हैं और समृद्धि बढ़ती है। इसी तरह अगर भमरा आपके घर में आ जाए तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। यह जीव आमतौर पर फूलों के आसपास मंडराता है, लेकिन अगर यह घर में आए तो समझिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। यह संकेत होता है भाग्य जागने और सफलता मिलने का। अब बात करें कछुए की, तो यह बहुत शांत, स्थिर और पवित्र जीव माना गया है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और स्थायी सुख समृद्धि का प्रतीक है। अगर किसी घर में कछुआ अपने आप आ जाए तो इसे यूं ही एक संयोग न माने, क्योंकि कछुए का आगमन बहुत शुभ संकेत होता है। कहा जाता है कि यह दर्शाता है कि स्वयं भगवान श्री विष्णु उस घर की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि कछुआ उनका ही प्रतीक माना गया है।
जब यह किसी घर की ओर आता है तो समझ लीजिए कि उस जगह पर दिव्यता और सकारात्मकता का वास होने वाला है। अगर बाहर से अचानक कोई कछुआ घर में चला आए तो यह सौभाग्य और खुशियों के आने का संकेत होता है। माना जाता है कि ऐसे घर से दुख और परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी स्वयं वहाँ प्रवेश करती हैं, क्योंकि जहाँ विष्णु का निवास होता है वहाँ लक्ष्मी अपने आप चली आती हैं। इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में तरक्की और समृद्धि का संदेश लाता है। वहीं अगर हम अपने घर को साफ सुथरा न रखें तो यह शुभ ऊर्जा रुक सकती है। खासकर मकड़ी के जाले नकारात्मकता फैलाते हैं और लक्ष्मी को दूर करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि घर की सफाई हमेशा बनी रहे, ताकि जब ऐसे शुभ संकेत आएं तो वे पूरी तरह फल दें। कछुआ, भंवरा या अन्य ऐसे जीव दरअसल ईश्वर के संदेशवाहक होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा अच्छा समय आने वाला है। बस ज़रूरत है उन्हें समझने और अपनाने की।